जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथियों लास्ट क्लास में हमने कबीरदास जी के जीवन परिचय पर, उनकी साखियों पर बहुत अच्छे तरीके से बात की है। और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे सूरदास जी के जीवन परिचय के ऊपर। तो सूरदास जी के जीवन परिचय में हम क्या क्या जानेंगे, देखो पहले हम इनके जन्म के बारे में जानेंगे। जन्म इनका कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, इनके माता पिता कौन थे, किस घर में हुआ, गरीब में हुआ, अमीर में हुआ, पालन पोषण कैसे हुआ। फिर इनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे, शिक्षा इन्होंने कहाँ प्राप्त की, कहाँ तक प्राप्त की, क्या क्या किया, ये जानेंगे। फिर इनकी रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने रचनाएं क्या की है, अपने जीवन में क्या क्या लिखा है, क्या क्या जाना है, क्या क्या ज्ञान दिया है, सूर सागर, ठीक है, इस तरीके की उनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर इन्होंने अपनी भाषा शैली के अंदर कैसी रखी है, मतलब इन्होंने अपने जो लिखी है, अपने मान लो कोई भी कविता लिखी है तो अपनी कविता को जब लिखा है तो उसमें अपनी भाषा को कैसे रखा, क्या बहुत कठिन की है, क्या बहुत सरल रखी है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर इनकी महान कवि सूरदास जी की मृत्यु कब होती है, इसके बारे में जानेंगे। और हम इसकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। काव्यगत विशेषताओं की अगर बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, काव्यगत विशेषताएं यानी देखो ये कैसे व्यक्ति थी, स्वभाव से कैसे थे, किस में विश्वास रखते थे, अपनी लाइफ अपने जीवन को कैसे जीते थे, ये काव्यगत विशेषताओं में हम जानेंगे। चलिए, उम्मीद करूंगा मजा आएगा क्लास के अंदर। तो अपनी क्लास को शुरुआत करूं उससे पहले सूरदास जी का नाम लेकर एक बार चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। साथ में अगर आप चाहते हो कि सर हम PDF नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे पास बुक्स नहीं है, हमने बुक्स नहीं परचेज की है, तो भैया आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको जो जो यहाँ पर कंटेंट होगा, जितना मेरे पास अवेलेबल होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जानते हैं मेरे प्यारे साथियों 2023 के लिए बिल्कुल फ्री है मेरे प्यारे साथियों। सूरदास जी की जीवन परिचय पर हम बड़ी बड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर जन्म से बात की जाए तो जन्म इनका हुआ था 1478 ईस्वी में, लेकिन ये भी कोई कन्फर्म नहीं है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन रियलिटी काफी ज्यादा बुक्स में यही दिया गया है 1478 के अंदर। जन्म स्थान आपका रुनकता माना गया है भैया, रुनकता, लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं है, 4 विद्वान ने उन्होंने अलग अलग बताया। बात करेंगे एक एक को जानेंगे, ठीक है। माता का नाम था जमुना दास, ठीक है, पिता का नाम था पंडित रामदास जी, ठीक है, पत्नी का नाम था रत्नावली, ठीक है मेरे प्यारे साथी। गुरु जो इनके थे वो थे बलवाचार्य जी। भाषा इन्होंने अपनी जो रखी है वो भैया ब्रज भाषा को रखा है। ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं, अभी डीपली हम और जानेंगे। मृत्यु से संबंधित अगर बात की जाए तो 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु बताई जाती है। कब बताई जाती है मेरे प्यारे साथी, तो 1583 ईस्वी में कहा जाता है कि इनकी ईशरणशयी यानी ये छोड़ दो, 1583 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। रचनाएं की बात की जाए तो सूरसागर हो गया, साहित्य लहरी हो गया, और 25 नल दमयंती, सुरसरावली हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली मेरे प्यारे साथी, इन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए अब हम अपने यानी पिक्चर को शुरुआत करते हैं। अब हम चलते हैं अपने जहां से शुरुआत करनी है, सूरदास जी के जीवन परिचय पर बात करते हैं। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अन्याय उपासक यानी ये बाल लीला कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। महात्मा सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं, ठीक है ना, क्या माने जाते हैं, हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान रहा है मेरे प्यारे साथियों। अगर सूरदास जी की बात की जाए, अगर इसके बाद में जाने मेरे प्यारे साथी, तो संपूर्ण विश्व को अपने कार्य से रोशन करने वाले कवि सूरदास जी का जन्म अगर हम बात करें तो 1478 में हुआ था भैया, ठीक है। और कहां पर हुआ था, तो रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी पर लिखी गई हिंदी साहित्य की एक किताब है, क्या है, भाव प्रकाश, भव प्रकाश या भाव प्रकाश में सूरदास जी का जन्म सिही नामक गांव में भी बताया जाता है। देखो अलग अलग गांव में, यहाँ पर आया रुनकता नामक गांव में, ठीक है, लेकिन एक भव प्रकाश नाम की, भाव प्रकाश की क्या है, एक बुक लिखी गई जिसमें बताया गया भैया कि सिही नामक गांव में इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग विद्वान, अलग अलग कवियों का इसके ऊपर बहुत अलग
मतभेद है भैया, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, तो जैसा है वैसा आप भी लिख देना, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह से देखा है, डाटा मुझे यही मिला था। सूरदास जी के जन्म स्थान के बारे में अलग अलग मत है, अनेक मत है। कहने का मतलब कि इस समय में 4 स्थानों का उल्लेख हुआ है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल गोपाचल ग्वालियर को बताते हैं। देखो ये डॉक्टर जो आपके कौन है, पीताम्बर दत्त, ये कहते हैं भैया इनका जन्म जो हुआ वो हुआ है ग्वालियर में। कवि मियां सिंह कहते हैं मथुरा प्रांत के किसी गांव में हुआ था। कौन? मियां सिंह जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इनका जन्म जो हुआ रुनकता में हुआ था। और हरिराय जी कहते हैं कि हरिराय क्या कहते हैं कि इनका जन्म जो हुआ सीही नामक गांव में हुआ था। ठीक है, जो हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ के पास में पड़ता है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, बात करें सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं इन 4 व्यक्तियों के अलग अलग मत है भैया, लेकिन ये रुनकता नामक जो चीज है ये काफी हद तक सही बताई गई है। ठीक है ना। तो इनके पिता पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे और उनकी माता का नाम जो था जमुना दास था। और सूरदास जी को पुराणों और उपनिषेदों का विशेष ज्ञान था, यानी इन्हें पुराण उपनिषेद इन चीजों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था आपके सूरदास जी को। और आपको बता दूं एक बहुत ही इमेजिंग कहानी कि सूरदास जी क्या थे, जन्म से अंधे थे मेरे प्यारे साथियों। इस पर भी भैया देखो आलोचना करने वाले बहुत मिलेंगे। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ भैया किसी को पसंद आएगी किसी को नहीं, आलोचना करेंगे। वैसे सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इस पर भी भैया कई आलोचना है। कोई कहता भैया ये बाद में हुए थे, ये जन्म से नहीं थे भैया, बाद में चलते चलते इनकी धीरे धीरे आंखें चली गई। अलग अलग मत थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए भैया आगे और बढ़ते हैं, इसके ऊपर जानते हैं कि सूरदास जी के जन्म से अंध होने के संबंध में भी लोगों के बीच अनेक तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी। लोगों का अलग अलग मानना था भैया। क्या मानना था कि कुछ लोग मानते थे कि सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे, तो कुछ का मानना था कि नहीं सूरदास जी दुर्घटनावश बाद में अंधे हुए होंगे। ये ठीक है ना, क्योंकि सूरदास की कुछ रचनाओं में जिस तरह की कल्पना शक्ति है, यानी उनकी रचनाओं से अनुमान लगाया जाता है कि भैया ये अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता, इसने पहले ये चीजें देखी है बाद में ये अंधा हो गया। ठीक है ना, वह कोई जन्म से अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। उनकी रचनाएं पढ़कर पता चलता है, ये अनुभव होता है इस चीज का। ठीक है, सूरदास जी के अंधे होने के विषय में कुछ प्रसिद्ध कवियों ने अपने विचार लिखे हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कवि श्याम सुंदर दास जी ने क्या लिखा देखो कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि सिंगार तथा रंग रूपादि को जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता है भैया, जैसा सिंगार का वर्णन किया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, श्याम सुंदर जी कहना चाहते हैं कि भैया एक अंधा व्यक्ति इतना अच्छा तरीके से वर्णन कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो बात को। सूरदास जी की शिक्षा पर बात करेंगे तो जन्म के बारे में मैंने काफी कुछ जाना, जन्म स्थान के बारे में जाना, माता पिता के बारे में जाना। अब शिक्षा में क्या था देखो कि अपने परिवार से विरक्त होने के पश्चात सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। किसके? दीनता के। ठीक है, तभी सूरदास के मुख से भक्ति का एक पद सुनकर श्री बल्लवाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। बल्लवाचार्य कौन थे? इनके गुरुजी थे। ठीक है, तो इन्होंने इनका पद सुना भैया, एक भक्ति का, भगवान के नाम पर जब कुछ भजन कर रहे होंगे तो इन्होंने देखा भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, इसके बाद वह कृष्ण भगवान का स्मरण और उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगे। किसका? कृष्ण भगवान का। ठीक है, लीलाओं का वर्णन करने लगे। साथ ही वह आचार्य बल्लवाचार्य के साथ में मथुरा के गौ घाट पर स्थित श्री नाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। किसके साथ में? बल्लवाचार्य के साथ में। कौन? सूरदास जी। ठीक है, कहाँ? तो भैया ये नाथ जी के मंदिर में। कवि सूरदास बल्लवाचार्य के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और यह अष्टछाप कवियों में भी, भैया अष्टछाप मतलब है 8 महान कवियों में भी इनका क्या है? महत्वपूर्ण स्थान था। समझ रहे हो मेरे भाई? आगे चलेंगे। नेक्स्ट, सूरदास जी का गोलोकावास। भैया सीधी सी बात है कि सूरदास जी की मृत्यु 1583 और आपकी बुक में जो मिलेगा भैया 1640, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सन 1640 1583 एक ही बात है, वो आपका विषम शुक्ल ऐसा कुछ लगकर बनता है ना। मैं गोसाई बुटुलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पास पारसोली नामक गांव में हुआ। आप सीधा लिख सकते हो भैया कि 1583 के अंदर पारसोली नामक गांव में हुआ था। ठीक है, क्या? मृत्यु।
समझ गए। तो ये था इनका जीवन परिचय। अब बात करेंगे इनकी रचनाओं के ऊपर। प्रमुख रचनाएं क्या की थी कि नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट के अनुसार सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 25 बताई जाती है। भैया इस रिपोर्ट के तहत कहा जाता है कि इनकी रचनाएं कितनी है भैया, 25 है। किंतु इन रचनाओं में से कुछ अप्रमाणिक हैं जिनके प्रमाण ही नहीं निकले हैं, और कुछ सूर सागर के ही अंश हैं, और कुछ क्या है, सूर सागर के ही अंश यानी उसी के सब पाठ हैं। सूरदास कृत 3 रचनाएं ही प्रमाणिक मानी जाती है। भैया 3 ही प्रमाणिक मानी जाती है। एक सूर सागर, सुरसावली को माना जाता है, और तीसरी आपकी साहित्य लहरी। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए पहली बात करते हैं भैया सूर सागर के ऊपर। कहता है सूर सागर सूरदास की कृति का आधार स्तंभ है। यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत के आधार पर लिखा गया है। इसमें भागवत की कथाओं का वर्णनात्मक रूप ही नहीं अपितु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कहने का मतलब ये किसके ऊपर है भैया, श्रीमद् भागवत के ऊपर। किसके ऊपर है, श्रीमद् भागवत के ऊपर है। और इसके अंदर अगर बात की जाए तो इसमें कृष्ण लीलाओं का विस्तार से मतलब अच्छे तरीके से एक एक चीज का वर्णन किया गया है। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण को लोक रंजक के रूप में चित्रित किया है। भगवत के समान सूरदास का दृष्टिकोण लीला प्रक रहा है। यह कवि की मौलिक रचना है। कहने का मतलब इसके अंदर ना अगर बात की जाए सूरदास जी ने क्या किया है, सूरदास जी ने इसके अंदर कृष्ण जी के बारे में अच्छे अच्छे तरीके से वर्णन किया है, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। ये बात कहना चाहता है। इस रचना का मार्मिक स्थल भ्रमर गीत है, जिसमें सगुण को निर्गुण पर, सरसता की शुष्कता पर और भक्ति को ज्ञान पर विजय का वर्णन मिला। यानी इसमें क्या बताया गया है कि इस रचना में मार्मिक स्थल क्या बताया गया, भ्रमर गीत है कि जिसमें सगुण को निर्गुण पर यानी भगवान पे विश्वास रखने वाला एक तरीके से, सरसता की शुष्कता पर और भक्ति की ज्ञान पर यानी जो भक्ति करेगा ज्ञान प्राप्त करेगा उसी की विजय होगी। इस उपलम्ब योजना के द्वारा गोपियों के एक निष्ठ प्रेम का चित्रण किया गया है। और आखिर में जहां कृष्ण जी का जिक्र हो वहां गोपियों का जिक्र ना हो तो भैया वो लीला कैसी, ये बात तो आप जानते हो। चलिए और बात करेंगे, आगे और चलते हैं। सूरसावली के अंदर क्या बात की है, क्या कहा है, कहता है यह सूरदास रचना सूर सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई है, या उसी के अंदर प्रतीत होती है। इसमें होली के रूपक द्वारा संसार की रचना पर प्रकाश डाला गया है। किसका, होली के रूपक के द्वारा संसार की रचना पर प्रकाश डाला गया। यह लीला प्रधान ग्रंथ न होकर सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है। कौन सा, ये लीला नहीं, ये कृष्ण जी की लीला नहीं है भैया, ये सिद्धांत पर है, यानी सच्चाई पर है, कोई सिद्धांत है उसी प्रधान, उसको प्रधान बनाया गया है। ठीक है ना। साहित्य लहरी पे बात की जाए, यह एक लघु काव्य रचना है। इसमें राधा कृष्ण की अनुराग लीला, नायक भेद, अलंकार और रस का विवेचन किया गया है। भैया राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया गया है साहित्य लहरी के अंदर, बहुत प्यारी है, कभी पढ़कर देखना। अब बात करेंगे काव्यगत विशेषता के ऊपर। अब इनके जीवन के ऊपर बात करेंगे। भैया देखो काव्यगत विशेषता में आप जोड़ जोड़ के भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा यही पॉइंट करना जरूरी है। ठीक है, आप ये आगे वाले पॉइंट देख लो, उसके बाद अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं स्पीडली आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा, ज्यादा नहीं टाइम बर्बाद करेंगे इस पे। काव्यगत विशेषता है, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी इस महान कृति का मुख्य कारण उनकी प्रगाढ़ भक्ति भावना। यह भावना उन्हें आवेग पूर्ण भक्ति काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त हुई। उनके भक्त एवं कवि दोनों ही रूप एक दूसरे को मनोरम पर आश्रित सुर का काव्य संगीत के परिधान से अत्यंत रोचक बन पड़ा। सूरदास की काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं। भैया अब बात करें, कहता भैया ये कृष्ण जी के जब भगत थे उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया, भक्ति में डूबे हुए बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ये चीजें इनमें कहना चाहता है। ठीक है, जोड़ के भी कर सकते हो, ये बताने की जरूरत नहीं थी। हम जानेंगे भक्ति भावना के ऊपर। और भक्ति भावना भैया हमें पता ही चलता है, जब इन्होंने बाल कृष्ण लीला पे वर्णन किया तो भैया कृष्ण जी के ये भक्त रहे होंगे, तो भैया भक्ति भावना में कितना विश्वास करते थे ये तो हमें पता ही चल गया सीधा सीधा। कहता क्या है कि सूरदास सगुण ईश्वर के उपासक थे, भक्ति में विश्वास करते थे, इसलिए उनकी भक्ति को सगुण भक्ति कहते हैं। भक्ति उनके सगुण मतलब अच्छे गुण वाली, ठीक है ना। भक्ति उनके लिए साधन नहीं साध्य थी। वेदी भक्ति का आदर करते हुए सूरदास ने
प्रेम भक्ति की ओर भी संकेत किया है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी जिसमें आत्म समर्पण की भावना अति आवश्यक है। और उनका कथन क्या है कि नाथ जू अब के मोही उबरो, पतितन के विख्यात पतित हो, पावन नाम त्योहारों। कहने का मतलब नाथ जो अब के मोही उबरो, यानी जितनी बार हम भगवान को याद करेंगे हम उतनी बार ऊपर उठते जाएंगे। दूसरा, सूरदास जी की भक्ति गोपियों के माध्यम से व्यक्त हुई है। ऐसा अनुभव होता है कि सूरदास ने गोपियों और राधा के माध्यम से अपने हृदय की समस्त पीड़ा को अपने आराध्य श्री कृष्ण जी के चरणों में संप्रेषित कर दिया। यानी जो उनके अंदर की जो पीड़ा थी ना, वो इसके माध्यम से उन्होंने क्या कर दिया भैया, सारा लिख दिया। ये लीजिए कृष्ण जी, आपके चरणों में भेंट करता हूँ। ठीक है, वास्तव में सूरदास की भक्ति उनके अंतस्थल की प्रेरणा और अनुभूति थी। भैया मैं एक एक चीज को ना डेफिनेशन नहीं कर रहा हूँ, एक एक चीज का वर्ड नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा भैया ये 30-35 मिनट की क्लास चली जाएगी। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। काव्यगत विशेषताएं अगर आप जोड़कर भी करते हो तो नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपका टाइम बर्बाद न करवाने के चक्कर में थोड़ा स्पीडली चल रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को। दूसरा, बाल लीला वर्णन। कहता महाकवि सूरदास ने बालक श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। उन्होंने श्री कृष्ण की चेष्टाओं, क्रीड़ाओं और विभिन्न संस्कारों का वर्णन किया है। भैया देखो, बाल लीला वर्णन बहुत अच्छे से किया है महाकवि सूरदास जी ने। और उन्होंने इसके अंदर क्या किया, कृष्ण जी की चेष्टाओं, उनकी क्रीड़ाओं और उनके संस्कार, यानी क्या क्या थे भैया, कृष्ण जी कैसे व्यक्ति थे, सारा कुछ किया है। बालकों की पारस्परिक स्पर्धा, एक दूसरे को चिढ़ाना व शिकायत लगाना आदि भी इन्होंने बड़े मनोरम से चित्रण। भैया इन्होंने कहा कि ये बच्चा था ना कृष्ण जी, तब क्या क्या करता था, कितनी शरारतें करता था, वो सारा लिखा है इसके अंदर। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में सूरदास का कोई जोड़ नहीं है। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया मोही दाऊ बहु खिजाओ, मैया मोई दाऊ बहुत खिजाओ, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमूती कब जायो, कहा करो यही रिस्क के मारे, खेलन हो ना ही जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरी तात। भैया बात देखो, ये कहता है कि भैया मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, यानी एक तरीके से शिकायत लगा रहा है अपनी माँ से, अपने दाऊ मतलब अपने बड़े भैया की। कहता है बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लियो। क्या कहता है, मोसो कहत, मोसो क्या कहता है कि मोल को लियो। किसको मोल लियो भैया, कोई चीज होगी उस चीज को मोल लेने की बात कर रहा है। तू जसमती कब जायो। तो भैया ये लिखने की जरूरत नहीं है, इस पे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप विशेषताएं कर रहे हैं तो इसको याद करना भी कोई जरूरत नहीं है। आप जोड़ के लिख सकते हो कि बाल लीलाओं का वर्णन किया है, ये किया वो किया है। ठीक है ना, तो जो इंपॉर्टेंट है ना टाइम वहीं पर लगाओ। वात्सल्य भाव एक बार रिवीजन करवा रहा हूं मैं तो आपकी, ताकि आप थोड़ा वो हिंट से जोड़ पाओ। ठीक है, सूरदास ने पुरुष होते हुए भी माता का हृदय पाया था। उन्होंने माता यशोदा के हृदय के वात्सल्य भाव, देखो इंसान था, ये क्या था, पुरुष था। जेंडर से बात की जाए तो ये मेल था, लेकिन इसने माता यशोदा की दिल की बातों को लिख डाला। मतलब ये माता यशोदा की हर बात को भी जान गया था। मतलब एक महिला वाला काम भी इसने कर दिया कि यशोदा श्री कृष्ण की बाल सुलभ सभी क्रीड़ाओं को ध्यान पूर्वक देखती है। उसे कभी श्री कृष्ण की कुदृष्टि लगने की आशंका होती है, कभी वह बच्चे को दूध न पीता देख अपने मन में दूसरों के प्रति संदेह का भाव जगाती है, कभी गोपियों द्वारा की गई शिकायतों से तंग आ जाती है। तब वह श्री कृष्ण की आंखों में आंसू देखकर गोपियों को भला बुरा कह देती है। यानी ये कृष्ण जी का पक्ष लेती है माता यशोदा। और ये सारी चीजें उसने क्या है अपनी कविताओं में लिख डाली। किसने, सूरदास ने। तो जहां से पता चलता है कि ये एक माँ जैसा हृदय भी रखते हैं। कहने लगी अब बड़ी बड़ी बात, टोटो मेरो, टोटा मतलब बेटा हो जाता है, टोटो मेरी तुम ही बताओ, तन कहीं माखन खाद। भैया ये गोपियों को कहती है सीधी सी बात है यशोदा कि भैया मेरे बेटे के बारे में मत कहो कि मेरे बेटे ने तुम्हारा माखन खाया है। समझ रहे हो ना। मार्त हृदय के चित्रण में सूरदास को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। यशोदा के हृदय की बालक श्री कृष्ण के प्रति चिंता, व्याकुलता, प्रसन्नता आदि भावों का संभाविक एवं सूक्ष्म चित्रण किया गया है। अतः वात्सल्य चित्रण में सूरदास का कोई बेजोड़ नहीं है भैया। ठीक है, श्रृंगार वर्णन।
सूरदास भगत कवि होते हुए भी श्रृंगार वर्णन उनके क्या थे, सम्राट कवि माने जाते हैं। श्रृंगार प्रेम भी उनकी भक्ति का प्रमुख साधन है। सूरदास की गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है, इसलिए उन्होंने समाज के मर्यादाओं को त्याग दिया है। वे श्री कृष्ण की विरह में अत्यंत व्याकुल है। सूरदास के श्रृंगार का वियोग पक्ष अधिक उज्जवल एवं हृदय स्पर्शी है। ठीक है ना। स्योंग में प्रिय की समीपता निरंतर बनी रहती है, अतः प्रेम का विस्तार अधिक नहीं हो पाता। भैया प्रेम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्लास लेंथली नहीं लूंगा, वरना तो भैया बहुत कुछ आता है। ठीक है ना। किन विरह की अग्नि में तपकर गोपियों का प्रेम सोने की भांति शुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण की विरह, ठीक है ना, उसकी पीड़ा मतलब उसके इंतजार में, विरह में गोपियों के नेत्र में रात दिन आंसू प्रवाहित, मतलब भैया इंतजार कर करके गोपियों के क्या है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं रात दिन की, कब आएंगे श्री कृष्ण। भ्रमर गीत में गोपियों की विरह व्यथा का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। पांचवा अगर हम बात करें भैया प्रकृति चित्रण, सूरदास ने अंधे होते हुए भी प्रकृति यानी भगवान की जो बनाई गई दुनिया है ना, प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। उनके काव्य की रचना ब्रज प्रदेश के परिवेश में हुई है, अतः कवि ने प्रकृति का संभाविक और विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति वर्णन स्वतंत्र रूप में न करके कृष्ण लीलाओं की पृष्ठभूमि के रूप में किया है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में उन्होंने प्रकृति के उद्दीपन रूप को चित्रित किया है। सूर सागर को प्रकृति की कोमल रूप से अत्यधिक प्रेम है। कवि ने पुनः प्रकृति को मानव के उदारों से जोड़ने का भी सफल प्रयोग किया है। यथा प्रिय विनु नागिन काली रात अथवा विनु गोपाल वेरिन भाई कुंजे। भैया सीधी सी बात है, प्रकृति का बहुत अच्छे से वर्णन किया है सूरदास जी ने, ये बात कहना चाहता है। ठीक है, ये थी इनकी काव्य विशेषताएं। भाषा शैली पर बात की जाए तो देखो कला पक्ष या भाषा शैली पर हम बात करें तो मैं जल्दी जल्दी करूंगा। इसमें अगर आपको सीधा सीधा डायरेक्ट बताऊं तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है भैया, सरल भाषाओं का प्रयोग किया है। सरल है तभी हम पढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज हम पढ़ ही नहीं पाते। हिंदी की भाषाएं अनुप्रास अलंकार छंद बहुत अच्छे से किया है, जोड़ जोड़ के कर सकते हो भैया। ठीक है ना, तो इतनी ज्यादा नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट आपका जीवन परिचय होता है, जन्म होता है, शिक्षा होती है, वो आप कर चुके हैं। सूरदास जी से पूर्व भी ब्रज भाषा में रचनाएं की गई है। कौन सी भाषा में? एक नंबर में पूछा जाए ब्रज भाषा में। किंतु ब्रज भाषा का काव्य प्रयोगी बनाने तथा उसमें माधुर्य का संचार करने के लिए, यानी उसको सरल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए सर्वप्रथम श्रेय सूरदास को ही है। कोमल कांत पदावली, सार्थक शब्द चयन, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग तथा शब्द चित्रों और धारा प्रवाह शब्दावली के कारण सूरदास के काव्य की भाषा निखर उठी है। सूरदास के काव्य में कहीं कहीं अरबी फारसी के तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कई स्थानों पर व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी है, किंतु फिर भी प्रभाव में यथा सरसता, संभाविकता, सजीवता आदि गुणों के कारण सूरदास की काव्य भाषाओं का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सूरदास का काव्य संपूर्ण हिंदी साहित्य में बेजोड़ बन पड़ा है। सूरदास भले ही अंधे थे, किंतु उनकी मन की आंखें खुली हुई थी। उन्होंने अपने काव्य में अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति की जो पवित्र धारा प्रवाहित होती की, उसमें स्नान कर पाठक को भी पवित्र किया। उनके काव्य का भाव पक्ष जितना समर्थ है, कला पक्ष भी उतना ही क्या है, समुन्त है भैया। सूरदास का संपूर्ण काव्य गीति काव्य है, अतः उन्होंने गृह पदों की विभिन्न राग रागणियों का प्रयोग किया है। रचना की छंदों के स्थान पर उन्होंने किया है भैया, छंद किए, ये किया भैया, ये आप देख लेना यार, उपमा श्लेष अलंकारों का अच्छे से प्रयोग किया है। उम्मीद करूंगा चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भैया, ये इतना आपका काम है। देखो सूरदास जी तो अंधे थे मान लिया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। आप तो अंधे नए भी हैं तो आप तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि आप पावर ऑफ एजुकेशन के साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर आपको बीए ग्रेजुएशन से रिलेटेड, इस बार तो हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन आने वाले आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपके लिए पूरा सिलेबस इस पावर ऑफ एजुकेशन पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मैं मान सकता हूं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भैया टाइम नहीं होता लेक्चर लगाने का, कॉलेज जाने का, क्योंकि जब हम इस एज में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।